पसंदीदा जलाली बबरकत नाम में आप सब बहन भाई जितने भी इस टाइम हमारे साथ देख रहे हैं बाइबल टीवी पर, हम आपको वेलकम खुशामदीद कहते हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आज फिर मौका दिया ताकि आपके साथ मिलकर हम खुदावंद के कलाम की बातों को शेयर कर सकें और खुदावंद के नाम को ग्लोरीफाई कर सकें, क्योंकि वही अजली अब्दी बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह जिसको हम ग्लोरीफाई करते हैं, जिसको जलाल देते हैं, जिसको ऑनर देते हैं, क्योंकि वही इस लायक है कि उसकी मेरे अजीजों तमजीद की जाए, हमद की जाए और इसके नाम को जलाल दिया जाए। हम यीशु के नाम को जलाल देते हैं। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज करें, हम दुआ करेंगे, दुआ के वसीला से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आज हमारे साथ खुदाम के खादम पास्टर सुहेल साहब हैं, पास्टर डेव आल्सो विद अस, सो वी वेलकम यू पास्टर डेव, and we are very thankful because you are today with us. Amen. Hallelujah. Amen. Before we start program, we need to pray first. Yes. So आइए अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। Praise Jesus. Hallelujah. खुदा पाक, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस पाक, खुदा यीशु के नाम से हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ खूबसूरत डे के लिए पाक को हम देख, दिन के लिए, रोशनी के लिए पाक को हम देख जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दी, ताकि हम पाक को हम देख तेरी हजूरी में आकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तुझे जलाल दे सके। जब तक है पाक को हम देख हम तेरी हजूरी में रहें, फकत जलाल तुझे मिलता रहे और तेरा पाकरू मेरे पाक को हम देख हमें ब्लेस करे, तेरा पाकरू में विजडम दे ताकि हम तेरे कलाम के मुताबिक पाक को हम देख सारे प्रोग्राम को आगे लेकर चलें। और इसी तरह जितने लोग हैं पाक को हम देखें, एक एक को छूना और बड़ी बरकत देना और एक एक के दिल के मुआफिक इनको ब्लेस करना। इनके पाक को हम देख जो भी बैरियर है वो यीशु के नाम से ब्रेक कर देना, ताकि ये तेरी पाक हम देख गवाही दे और तेरा पाकरू इनकी जिंदगी में जलाल पाए। आज के प्रोग्राम को एक बार फिर पाक खुदा हम तेरे हैंड ओवर कर देते हैं और इसी तरह बाइबल टीवी को मैं अपने आप को खुदा हम देख तेरे खादम पास्टर जेकब को, पास्टर डेव को पाक हम देख जितने भी लोग तेरी हजूरी में झुके हुए हैं, एक एक की दुआ तेरी हजूरी में मकबूल ठहरे, मसीह यीशु के नाम में। Amen. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. So Pastor Jacob, we are very thankful today because God provided us this beautiful day. Yes, Sister. मसीह में जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, मेरी तरफ से भी आप तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और खुदावंद का पाक रूह आपकी मदद करे। आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के कलाम के अंदर में लिखा है, उससे मांग तो मैं उम्मते मिरास तुझे बख्श दूंगा और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत ठहराऊंगा। तो एस्टर मैं समझता हूँ कि जब हम खुदा से मांगते नहीं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता, मगर जब हम खुदा से मांगते हैं तो खुदा अपना आसमान क्या करता है, खोल देता है और अपने बेटे और बेटियों को बरकत बख्शता है। और आज खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जितने नाजरीन हमें बाइबल टीवी के ऊपर वॉच कर रहे हैं और दूसरी डिवाइसेस के ऊपर आप वॉच कर रहे हैं, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, यूट्यूब पर और टीवी चैनल्स के ऊपर। खुदावंद आप सबको बरकत दे और जो बाद में देखेंगे यकीनन आज के कलाम के वसीला से भी आप बरकत पाएंगे और खुदावंद का पाकरू आज आपके दिल की मुरादों को पूरा करेगा। Hallelujah. So Pastor Dave, we welcome you again on Bible TV. Thank you. Those people are watching you. You can say hello, hi. Greetings in the name of the Lord Jesus. It is great to be with you, and I look forward to sharing God's word with you very soon. Amen. Yes. Amen. Praise the Lord. So जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, आप हमें बाइबल टीवी के लिए अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है आप मेरे अजीजों लिखकर हमें भेज सकते हैं। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप इफ यू वांट टू कॉल अस यू कैन कॉल आल्सो। सो मेरे अजीजों, इसी तरह हम यीशु का शुक्र अदा करते हैं बाइबल टीवी के लिए जो खुदा ने हमें प्रोवाइड किया। और इसी तरह जितने भी अजीज देख रहे हैं, अगर आपके साथ जितने भी ग्रुप्स हैं
उनके साथ शेयर करें ताकि खुदावंद का कलाम ज्यादा से ज्यादा फैलता और तरक्की पाता चला जाए। Amen. क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि मेरा आना हरगिज उस वक्त तक ना होगा जब तक हर एक घुटना ना झुकेगा। तो मैं जरूरत इस बात की है कि खुदावंद के कलाम को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाने की। आमीन, हालेलुया, प्रेज जीसस। Amen. Amen. बड़ा अच्छा सर Pastor Dave, and first of all, I am very thankful you be here, and we joined today, me and Esther, and Bible TV, and we really appreciate because this time, you know, everybody scared about COVID, you know, so people not going to anywhere, so very like a distance, you know. So what you think, like the God is, some people say that God is coming soon. Some people say no, this is not true, right? So what you think? Well, that's a part of what I'm going to share in the scripture today. Amen. That Jesus made a promise that he would return. And we Amen. believe that. Amen. Amen. बड़ा खूबसूरत खुदा के खादम ने कहा कि आज का मेरा टॉपिक भी जो है वो यही होगा कि यीशु मसीह की वापसी। मैं आपको ब्रदर डेव, do you know what age then you accept the Jesus Christ? I had the privilege of growing up in a Christian home. My parents brought me to church at a very young age, and I was actually in a Sunday school class Praise during the Lord. Missionary Sunday. Amen. I was 4 years old, and I knew enough that Jesus died for my sin and that I needed to receive him as my Savior. Amen. I Praise trusted the Christ Lord. as a very young boy. Amen. Amen. Right. Because I think when you accept that Jesus Christ, maybe before this your parents will be in Christ. Yes, my parents were Yes. believers, obviously, to know the Lord. Amen. My Amen. mother was very instrumental in helping me understand the gospel. Amen. Amen. Yeah, I appreciate your parents also in this time. क्योंकि जितने भी नाजरीन आप हमें वॉच कर रहे हैं, पास्टर डेव ने जैसा कि शेयर किया कि उनके पेरेंट्स ने जब उनको ग्रो अप किया अंदर कैसे आए, इसी तरह आज हमें भी लर्न करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है कि अगर हम पेरेंट्स हैं तो हमें अपने बच्चों को किस तरह खुदावंद के करीब लेकर जाने की जरूरत है, किस तरह हमें बच्चों को चर्च के अंदर लेकर जाने की जरूरत है ताकि वो खुदावंद को जान सके। I share to all my brothers and sisters because we as a parents we need to bring our children to in the church. Amen. And Amen. our children know who is Jesus Christ. That's right. Right. Yes. So I remember, brother, that time I'm not exactly sure, around like 13 to 14 years old. I don't like any pastors, right? I don't like any church. So I'm like always chill out. I have other friends, but the one day the God, he direct spoke me. Then I go to the church, and then over there we attend the sermon. That time like in convention. After that 3 days conventions, then the God direct spoke me, and then he said, I choose you, and then you are my son, right? Amen. And then I take the baptize, and then right away I take, it's the big miracles in my life I can't forget, and then right away I take the Holy Spirit baptize also. So thanks Lord. And then after that, my mother's, she also Christian. My dad, she's also Christian, and thanks God. Today is my mother. She's passed like 2 years ago, but today she's birthday. Yes, this is a good time for me, right? Yeah, amen, So, yes, I amen. remember that. So thanks Lord. So my whole families and all Christians and all glory to God. Amen. Yes. So, but this is all privilege for my parents because everybody prays, you know. That's right. Then I learn. Right. So morning time, evening time, night time, then I see, and my parents will pray, and then we same thing we deserve, we receive like attitude, like a habits in my sight, you know. So same thing, Esther, you're right. हमें encourage करने की जरूरत है कि हम जब दुआ करते हैं
हम अपने बच्चों को जरूर साथ बिठाया करें. To explain, so the people, all people, parents, we have request very humbly. Then we start you prayer and you must your children with you. Yes. Because we receive the blessings, right? So आप बहुत जरूरी है कि जब हम दुआ करें और अपनी फैमिलीज के साथ, बहन भाइयों के साथ और बच्चों को साथ जरूर बिठाकर दुआ किया करें. डेफिनेटली, बिकॉज इसी तरह जो बच्चे हैं वो लर्न करते हैं, सीखते हैं कि हमने किस तरह प्रेयर करनी है, कैसे हमने खुदावंद के साथ कायम करना है. क्योंकि जब हमारा रिलेशन हमारे आसमानी बाप के साथ होगा तो यकीनन मेरे अजीजों, हमारे बच्चे जो हैं उनको बाइबल कॉलेज में जाना नहीं पड़ेगा, उनको किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाना पड़ेगा. एक्चुअली एज ए पेरेंट्स होते हुए हमें जरूरत है कि अपने बच्चों को साथ बैठाएं और दुआ करना सिखाएं, क्योंकि हमने भी अपने पेरेंट्स से ऐसे ही सीखा है. अगर मेरे अजीजों आप गलत काम करते हैं तो आपके बच्चे वही आपको देखकर गलत काम करेंगे. वो गलत उनका, अगर आप गाली निकालते हैं तो वो भी गाली निकालेंगे. तो सबसे पहले हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, ताकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अकॉर्डिंग टू बाइबल जिंदगी को गुजारे तो फिर हमें बाइबल के मुताबिक पहले जिंदगी को गुजारना पड़ेगा. आमीन, हालेलुया. सो सारा जलाल, इज्जत, ऑनर यीशु के नाम को देते हैं. सो पास्टर देव, आई वांट टू आस्क यू, योर ऑल फैमिली आल्सो इन क्राइस्ट? Well, my parents obviously are with the Lord now, and you talk about prayer and how important that is. My grandparents prayed for us. Right. They prayed for us even before we were born. Amen. And that's an important thing to do. We are blessed with 4 children who know the Lord, Praise their the Lord. spouses, and 9 grandchildren. Amen. And the 10th one to be born in August. And we pray all the time, every day, for our Right. children and grandchildren, and that one that's going to be born soon, for them to grow to know Jesus Christ in a personal way. Praise the Lord. Actually, Amen. children of children is big blessing from the Amen. God. Amen. Yes, hallelujah. Amen. This is, I think, this is gift from God actually. Yes, it is. So thanks Lord for all these things. God give us blessing for children and everything. And one thing I want to ask you, when you start your church, and how can you start? How can you start, and what is your vision and what you want to do? Well, the Lord called me to the ministry when I was 16. Oh wow, I praise went to Christian high school, then go to a Bible college, Amen. graduated, married, so Right. that my wife and I could go right into ministry. And we were approaching now 40 years Right. in the pastorate. Wow. And it's all by God's grace and by His strength and by the Holy Spirit's provision. You said true, because written in the word of God actually choose us from the womb of mother. That's right. Yeah. That's what Jeremiah says. Amen. Amen. So what you want to say to Jacob? मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भिजवा सकते हैं, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें. खुदावंद आपको बरकत दे. आज यकीनन खुदा के खादम जब दुआ करेंगे तो यकीनन आप अपने मुआवजे को रिसीव करेंगे. खुदावंद अपने बंदा को अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कसरत से इस्तेमाल कर रहा है. हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं. और मेरे अज़ीज़ों, कलाम के अंदर लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से. तो हमें मान रखना चाहिए और हमें कलाम की बातों को भी सुनना चाहिए कि जब आप कलाम सुनेंगे यकीनन आज आप बरकत पर बरकत पाएंगे. Amen. Pastor Dave, I'm just share the people. We just focus in your eyes just for the word of God, because the word of God changed our lives, Amen. right? That's right. So हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं. कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा ने हर नाम से ज्यादा अजमत जो है वो अपने कलाम को दी है. Amen. हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं. Praise एस्टर Jesus. हमारे साथ हैं और जो लोग हमारे ज्वाइन कर रहे हैं हम उनके नाम भी पढ़ेंगे और उनके प्रेयर रिक्वेस्ट को भी देखेंगे. जी Praise एस्टर. Jesus. Hallelujah.
सो इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें वॉच कर रहे हैं, हम यीशु का शुक्र अदा करते हैं। भाई पत्रस गौरी हमारे साथ है, वो लिखते हैं प्लीज प्रे फॉर माय जॉब। ब्रदर देव, ब्रदर पत्रस गौरी इज फ्रॉम पाकिस्तान and he is writing please pray for my job. So इसी तरह हमारे साथ पास्टर जावेद जेकब हमारे साथ हैं। हालेलुया, ऑल ग्लोरी टू गॉड। और इसी तरह इमरान मानी हमारे साथ है, वो भी लिखते हैं ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस टू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जितने भी आप देख रहे हैं खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और यकीनन भाई पतरस, हम आपके लिए अभी दुआ भी करेंगे। यकीनन खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि मांग मैं तुझे क्या दूं। और जब आपने खुदा से मांगा है, अगर किसी के पास भी कोई ऐसा इंसान जिसके पास जॉब नहीं है, तो हम जरूर उनके लिए दुआ करेंगे, खुदावंद मुहैया करेगा। सो इन दिस टाइम my sister Elizabeth Jacob is calling us for prayer request. So first we take call and pray for her. Amen. Hello. Yes, Sister Elizabeth. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ और खुदा का शुक्र, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। खुदा के हाथ से मुझे बड़ी बरकत मिल रही है। Praise और Jesus. मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि मुझे हेडेक होती है ना बहुत ज्यादा। मैंने आपको पहले भी शेयर किया था। All right. आपसे रिक्वेस्ट करी थी मेरे लिए प्रेयर करवाने। Okay. So Pastor Dave, here is Elizabeth from Pakistan. She want you Prayer to pray request. for her. Actually, she is headache, Okay. and please you pray for her. Elizabeth. Yeah. Our Father in heaven, we bring to you for prayer Elizabeth. Yes. We bring her to you, and knowing that the power Yes. of Jesus Christ Yes, through the Holy Jesus. Spirit Hallelujah. can minister Yes. to her. In We pray that you will alleviate. We pray that you will alleviate the Glory, pain of these Jesus. headaches. Glory, That you might Jesus. bring her Glory, comfort and peace. glory, Help her to glory, concentrate upon your Yes. word and upon the direction that you would have in her life. Yes. Bring her healing, we pray. In Yes. Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise आप the ठीक हो Lord. जाएंगी Hallelujah. खुदा के खुदा के फजल से। फजल से सिस्टर एलिजाबेथ, you will share that you will share testimony by के कलाम में लिखा हुआ है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और कलाम में लिखा है कि जब मांगते हो तो ईमान रखो कि तुम्हें मिल गया और वो तुम्हें मिल जाएगा। मेरे अजीजों, just we need to believe, हमें सिर्फ ईमान रखने की जरूरत है जब हम खुदावन से मांगते हैं। और इसी तरह we have many people sending us prayer requests. इमरान मानी शौकत हमारे साथ है, और इसी तरह एवेंजलिस्ट एस्टर हमारे साथ है। सिस्टर एवेंजलिस्ट एस्टर, वी वेलकम यू, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो। इसी तरह हमारे साथ एवलिन चौधरी इज वाचिंग फ्रॉम फिलाडेल्फिया। सिस्टर एवलिन, हम आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। आप फिलाडेल्फिया से वॉच कर रही हैं। गॉड ब्लेस पेंसिल्वेनिया, गॉड ब्लेस अमेरिका। क्योंकि मेरे अजीजों, यकीनन जहां हम रहते हैं हमें उस जगह के लिए बरकत चाहनी चाहिए। कलाम में लिखा है जिस जगह पर रहता है उस जगह की सलामती चाह। सो सिस्टर एवलिन, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको कसरत के साथ और ज्यादा इस्तेमाल करे। आप बड़ी अच्छी वर्शिपर हैं और खुदावंद का पाक रूह हमेशा आपका मददगार हो। और इसी तरह ब्रदर जावेद जेकब लिखते हैं प्रे फॉर पाकिस्तान, प्रे फॉर पाकिस्तानी क्रिश्चियंस। So, brother जावेद जेकब, यकीनन हम पाकिस्तान के लिए भी दुआ करेंगे और पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उनके लिए दुआ। मेरे मामू अनायत मसीह जहानिया से देख रहे हैं। जी मामू जी, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं जहानिया सिटी से। और खुदा जहानिया को भी बरकत दे और खुदा उनका पाकरू आपकी मदद करे और खुदा उनका फजल वाला हाथ हमेशा आपको संभाले रहे। आप लिखते हैं Hallelujah, praise God, doing a very blessed program for the glory of God. Hallelujah. हम यीशु का शुक्र अदा करते हैं इन तमाम जितने भी बहन भाई जो हैं वो एप्लीकेशंस भेज रहे हैं। खुदा उनका पाकरू आपकी बड़ी मदद करे। और उन्होंने लिखा हुआ है our humble prayer request always with my dear children and pastor brother and sister. So
please convey our greeting to all of you. Amen. Hallelujah. Thank you so much. और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इन सारी बातों के लिए. Sister Samar Javed is watching us. She is also written greeting from Pakistan. Thank you so much, Sister Samar. खुदावंद आपके भी साथ हो और खुदावंद का पाक रूह आपको बड़ी बरकत दे. So, Pastor Dave. Good. Pastor Dave, I want you pray for Brother Patras, Brother Peter. Brother Peter. Yeah, Yeah. he's from Pakistan. Yeah, Yeah. he's from Pakistan, and he needs jobless. So he send us prayer request. You pray for him. Pray for Peter. Yeah. Yes. Our Father in heaven, lift Hallelujah. up Peter. Yes, Jesus. God, you have promised that you will supply all of our needs. Hallelujah. And we ask that you will draw Hallelujah. and we ask that you will draw Peter to that job that you have for Glory him. Jesus. That through that job you will give him a Yes, great my Lord. opportunity to witness Hallelujah. for Christ and to provide for his needs Yes. and those that In he cares Jesus' for. name. We Yes, pray Lord. this in Christ's name. Amen. 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 हालेलुया. यकीनन भाई पतरस साहब खुदावंद के फजल से खुदावंद आपकी सोच से बढ़कर आपको अच्छी जॉब प्रोवाइड करे. भाई देख रहे हैं आप अपने ग्रुप्स के साथ शेयर करें ताकि खुदावंद का कलाम ज्यादा से ज्यादा फैलता और तरक्की पाता चला जाए, क्योंकि ये सिर्फ हमारा काम नहीं है, हम सब का काम है. क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि सब कौमों को जाकर क्या करो, शागिर्द बनाओ. तो मेरे अजीजों, ये किसी और ने आकर शागिर्द नहीं बनाना, ये हम सब ने मिलकर खुदावंद के कलाम को हर एक के पास लेकर जाना. हो सकता है कि अगर एक शख्स आपकी वजह से रिपेंट करता है, तौबा करता है, खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, तो इसका अजर किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, जिसके वसीला से कोई अगर तौबा करता है. हालेलुया. हमारे साथ डेनवर कोलोराडो से सिस्टर टीना भट्टी उन्होंने ज्वाइन किया. वी वेलकम सिस्टर टीना. वी वेलकम सिस्टर टीना. God more bless you and have a blessed day. और इसी तरह ब्रदर जेम्स from California. Brother James, we welcome. God bless you. You are already part of Bible TV and God more bless you. Amen. In Jesus name. हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इन सारी बातों के लिए और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं. और मैं इसके साथ साथ आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं. स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, चल रहा है. आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट बाद में भी भिजवा सकते हैं, आप लिख कर भी भिजवा सकते हैं. थ्रू टू ईमेल्स आप हमें प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और हम आपके लिए दुआ करेंगे. ब्रदर डेव आपके लिए दुआ करेंगे, एस्टर आपके लिए दुआ करेगी, मैं आपके लिए दुआ, हम प्रेयर टुगेदर करेंगे और यकीनन खुदा मौजज़ात करेगा और आप यीशु के नाम की गवाही देंगे. क्योंकि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि काम किसका है? हमारे खुदावंद का है. तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं. दिस वर्क इज नॉट लाइक अ पीपल वर्क फॉर द गॉड वर्क, राइट? सो ऑल ग्लोरी टू गॉड. यीशु के नाम को इज्जत देते हैं, उसके नाम की हम मदसराही करते हैं और उसी के नाम को हम मुबारक कहते हैं. अब इसके साथ साथ आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी भिजवाइएगा और हम अब अपने आप को तैयार करेंगे खुदा की आवाज के लिए, खुदा के कलाम के लिए, और खुदा उनका कलाम सुनेंगे खुदा के बंदा ब्रदर डेव से. सो आए अपनी आंखों को बंद करें. इससे पहले कैस्टर आप कुछ कहना चाहते हैं? Yes, Sister Ruth also watching us and Sister Ruth लिखती हैं praise hallelujah. जी सिस्टर रूथ, हम आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं. देख रहे हैं खुदा का पाक रूह आपके साथ हो और अब वक्त हुआ जाता है कि हम खुदा के कलाम को सुने. इससे पहले कि खुदा के कलाम को सुने, आए अपने सरों को झुकाएं. हम इससे पहले दुआ करेंगे. हम हालेलुया की 2 वर्सेस लेंगे, फिर हम उसके बाद. सो नाउ वी रेडी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड. So I'm telling to all people, close your eyes and then we start to pray for the word of God. Okay. All right. Hallelujah. Sing a song, just 2 verses. Hallelujah. Hallelujah.
Praise Jesus. You pray for. खुदावन यीशु के नाम में हम अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हैं और खुदावन आज तेरे तपाए हुए कलाम को Praise मांगते Jesus. हैं। Hallelujah. तेरा कलाम जब भी नाज़िल होता असर Glory दिखाता है Jesus. Glory और Jesus. खुदावन देख तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि तूने हर Hallelujah. नाम से ज्यादा अजमत अपने पाक कलाम को दी है। Yes. Yes. खुदावन Jesus. हम आज Hallelujah. अपने आप को तैयार करते हैं Oh yes, अपने Lord. कानों को Hallelujah. खुदावन हमारे कानों को मसा कर Yes, ताकि Jesus. खुदावन जब हम तेरी आवाज सुने Hallelujah. हमारे दिल सख्त न होने पाए Hallelujah. बल्कि हमारे Hallelujah. दिल तेरे कलाम से Praise पिघल जाए Jesus. Praise और हमारी wonderful जिंदगियां Lord. तेरे कलाम से Hallelujah. बदल जाए। Oh yes, अपने खादम Jesus. पास्टर डेव को Oh, कसरत Rabba से इस्तेमाल Santa करना Ra मेरे Sita खुदा। Ra Kala Today Kala Kala everyone Kala. listening the word of Yes, God Jesus. change our life, Yes, our life, Jesus. his Yes, life, Jesus. our Jesus Yes, in Lord. mighty name। Hallelujah. खुदावन यीशु के Hallelujah. नाम से मेरे खुदा तू अपने Yes, जलाल Jesus. को अपनी कुदरत को जाहिर करना मसीह के नाम से। Amen. Amen. Thank you, Jesus. Amen। आइए पाखरू को हॉली स्पिरिट को वेलकम Yes. करेंगे, पास्टर डेव को वेलकम करेंगे Yes. जोरदार तालियों में। Hallelujah. We welcome you, Welcome, Pastor Pastor Dave. Dave। Amen. We share the Amen. word of God now। Hallelujah. Thank you. Thank you. It's my privilege to share with you. I'd like if you have a Bible to turn to the Gospel of John. I want to take you to the upper room where Jesus was with his disciples the last night before he would be arrested, he would be tried, and he would be crucified for your sins and mine. I want us to look at this passage in John chapter 16. I'm going to read the passage for us before I talk about it. Right. John 16, verse 16. Jesus says, "A little while and you will see me, and again a little while and you will see me, because I go to the Father." Then some of his disciples said among themselves, "What is this that he says to us? A little while and you will not see me, and again a little while and you will see me, and because I go to the Father." They said therefore, "What is this that he says, a little while? We do not know what he is saying." Now Jesus knew that they desired to ask him, and he said to them, "Are you inquiring among yourselves what I said, a little while, and you will not see me, and again a little while, and you will see me? Most assuredly I say to you, that you will weep and lament, but the world will rejoice, and you will be sorrowful, but your sorrow will be turned into joy. A woman, when she is in labor, has sorrow because her hour has come, but as soon as she has given birth to the child, she no longer remembers the anguish for joy that a human being has been born into the world. Therefore, you now have sorrow, but I will see you again, and your heart will rejoice, and your joy no one will take from you. And in that day you will ask me nothing. Most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name, he will give you. Until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full." Amen। Amen। Waiting. How many of us like to wait? Much of our lives is taken up in waiting. In fact, right now, the whole world is engulfed with this pandemic, COVID-19. And we are waiting for it to be over. Some believe a vaccine will help. Others believe that one day it'll pass. But we know that it will end when God wants it to end. But we're waiting. We're waiting and we're waiting. Many times when we are waiting, we have a trial of patience. How long can we wait? If we're waiting for something we're looking forward to, something that is going to be a happy occasion, we wait with joy. But as Jesus continues his instructions to the 11, he brings up the subject of waiting. Notice right there in verse 16 through 18, 5 different times Jesus says, "A little while." If you were told that you only had to wait a little while, would that make the waiting easier? Well, in verse 19, we see that Jesus makes a pledge. He says, "In a little while you will see me." Now the reality is that
what Jesus is telling you and me right now is that we are in the phase of a little while. As far as God is concerned, we are in this time frame of a little while. Jesus is coming back. The Bible assures us of that. But Jesus is not here referring to a post-resurrection appearance. Notice verse 16. He says he's going to the Father. He will not go to the Father until after he dies on the cross, is buried, rises again, and ascends to heaven 40 days later. After he ascends to heaven, it is then when he will come back one day. We don't know when. And so Jesus' pledge to his followers is, you will see me. You will see me again. And once again, he's not talking about you will see me after I die on the cross. He's talking about you will see me after I go to my Father. Now we know what happened when he went to the Father. He then sent the Holy Spirit to indwell all of those who trust Christ as their Savior, to give us the strength and power to live a victorious Christian life. The Apostle Paul said that when we die, we are absent from the body and present with the Lord. Paul also told the Corinthian believers, we shall not all sleep, but we shall all be changed. To the Thessalonians, he said, we shall always be with the Lord when Jesus returns. The dead in Christ will rise first, and we who are alive and remain will be caught up together to be with the Lord. Because Christ is risen from the dead. Do you remember what he promised back in John 14:4? I go to prepare a place for you, and if I go to prepare that place, I will bring you to myself. Praise. And that's Jesus' promise. He will bring us to himself. Now, he will either bring us through physical death, or he will bring us through rapture when Jesus returns for us. And so you can have that pledge today. If you call upon Jesus Christ as your personal Lord and Savior, you can have the promise that you will see Jesus. Amen. So why not do that? Why not confess your sin to God and believe in Jesus Christ, that God has raised him from the dead? And the Bible says if you do that, you will be saved. So I invite you right now to call on Jesus Christ, to call on him if you never have. Now let's go to verse 20. Notice that Jesus is going to expound on what is going to happen next. The disciples are going to be put through a trial. Jesus tells them that they will weep and that they will lament. Now he knows what will happen. He will be arrested, he will be tried, he will be beaten and put on a Roman cross and die an excruciating death of asphyxiation. They love Jesus, and they don't want to see Jesus go through this. And so their hearts will be broken. He says, you will lament and you will weep. And some of us know what that is like. Some of us have had loved ones die, whether they be our parents, whether they be our spouse, whether they be a child, or even a grandchild. And when that happens, we lament, and we weep, and we sorrow, and we are in pain. But we know that that pain of death hurts. And in contrast, Jesus says, look at the reaction of people. When I die, people will rejoice. People don't understand why Christ was dying, and they rejoiced at it. They celebrated at it. But you will one day rejoice. Notice your heavy hearts, your sorrow, will be turned to joy. Why is that true? Because Jesus has risen from the dead. And even though he will die, he will rise again, he will ascend to heaven, and he will come for you and me. Amen. If we know him as our Savior. So can you understand how filled their hearts would be with joy when they see Christ die and then they see him rise again from the dead? An indescribable joy, Peter says. Now in verse 21, Jesus gives them a parable. It's a parable that most of us can understand. It's the parable of the birth of a child. I was speaking with Esther and Jacob about our children and our grandchildren and the joy of parenting and the joy of grandparenting. Amen. There are some who understand that. Others don't understand that. They've never had the birth of a child, and they deal with that pain and difficulty. But when we know that a woman is going to give birth to a child, it's difficult. In fact, when I was born 62 years ago, my father wasn't even in the room. And yet when my 4 children were born, I was able to be there,
And now, when my grandchildren are being born, my children have cameras and they take pictures so that everybody can see the birth of the child. Right. And so the pain of childbirth is difficult. But when that child is born, all of a sudden the woman forgets that pain. And I often joke and say that's why women have more than one child, because they immediately put away the discomfort and pain of that problem, and they have joy. So the point of the parable is obvious. The application is this, that right now, and even in this pandemic, we have sorrow, we have difficulty, we have problems. But one day, we'll see Jesus, and we won't even remember these problems. The prayer requests that we have offered, we're going to talk about that in a moment, we won't even remember the difficulties, because we'll have the joy of the Lord in His very presence. Amen. So we come then to the final few verses, 22 to 24, and we see Jesus' promise. Notice, no matter how bad it's going to be, it won't last. We have Jesus' pledge that we will see Him. Our hearts will be filled with joy. Jesus will go to the Father. He will send the Holy Spirit. Believers will be baptized into the body of Christ. This new dispensation of grace will go about in joy in the fullness of the Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit, in fact, is joy. But notice what Jesus says right here. Prayer requests. He says, bring your requests to me that your joy may be filled. I want you to understand something. That when we get to heaven, there'll be no prayer meeting. When we get to heaven, no one will be bringing prayer requests to God. The time to pray is now. Yes. Don't go to heaven with an unanswered prayer request. Yes. Make your request known to God. And so why don't we pray? There are many reasons why we don't pray. Sin hinders prayer. Certainly busyness can keep us from praying. Yeah. But Jesus is telling us that one day we won't be praying anymore. So ask to your heart's content that your joy may be filled. I'd like to ask you, what kind of a Christian do you want to be? Do you want to be a joy-filled Christian? You know, we can let circumstances rob us of our joy. We can let people rob us of our joy. We can let unanswered prayer requests rob us of our joy. I'm sure most of us would rather be joy-filled Christians. And Jesus tells us how. By making our requests known to Him. By praying. And as we pray, the fullness of joy overflowing through answered prayer will fill our hearts. Amen. So don't go to heaven with any unanswered prayer requests. Yeah. Pray those now. So here's Yes. Jesus. Here's what Jesus says. Jesus says, right now, you and I are waiting a little while. Yes. It's just a little while. It's a little while till Jesus comes. Yes. When we're in it, like a woman in labor, it can feel like a long time. Those 9 months can feel like years. But Yes. after the baby's born, it's gone. It's a little while. Yes. And so we are waiting. We are waiting for our misery to pass in the joy of the Lord when He returns. Yes. Amen. And so the invitation is now open. If you need to know Christ so that you can have the assurance that when Jesus comes, you will go to be with Him, I invite you to Yes. call on the name of the Lord Jesus Christ. Pray this simple prayer. God, be merciful to me and save me for Jesus' sake. Christ died for you. He rose again to give you eternal life, forgiveness Amen. of sin, Amen. a Hallelujah. personal relationship with God, and the joy of the Lord through the access of prayer and answers to prayer. Amen. A little while. We're only waiting a little while. Please pray with me. Dear God in heaven, I pray for all those who are listening. Hallelujah. Many are going through hard times. Yes. Many are going through the misery and Yes. the difficulty and even the pain that is equal to a Yes. woman in labor. Yes. And I pray, God, that you will encourage them through Yes, your word, Jesus. through Yes, Jesus' word, Jesus. Hallelujah. that it's only a little while. Yes, Lord. It seems like it's so great, Praise. but it's only a little while, Jesus says. And He's coming for us, Yes. and we need to be ready. So I pray that if anyone is not ready, they'll call on Christ to be saved. And for those who are believers, may we abide in Jesus. May we walk with Him. May we be filled by your Spirit daily.
that we will be ready when Jesus comes Yes. to take us to be with himself. Hallelujah. Help us, Father, as we wait Yes. this little while. Yes. In Jesus' name, Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आइए जोरदार बहुत तालियां very हम सब blessed के message. Thank you. Very And, blessed, yes. मैं नाजरीन आपके सामने पढ़ना चाहता आदम ने the book of John. I read in my our language. Okay. The book of John is chapter number 16. 16वां बाब यूहन्ना की किताब उसका 16वां बाब नए अहदनामा में और उसकी आयत नंबर 16 से लेकर हम आयत नंबर 23 तक पढ़ेंगे. Book of John chapter 16 verse 16 to until verse 25, right? खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, थोड़ी देर में तुम मुझ ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे. बस उसके बाद शागिर्दों ने आपस में ये कहा जो वो हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे, और ये कि इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं. बस उन्होंने उनसे कहा कि थोड़ी देर जो वो कहता है ये क्या बात है, हम नहीं जानते कि ये क्या कहता है. यीशु ने ये जानकर कि वो मुझसे सवाल करना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी बहस बात की निस्बत पूछना चाहते हो? पूछा करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे. तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और मातम करोगे, मगर दुनिया खुश होगी. तुम गमगीन तो होगे, लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा. जब औरत जीतने लगती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंचती. लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुका है तो उसी खुशी की कि दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ, उसे दोबारा फिर याद नहीं करती, उस दर्द को दोबारा फिर याद नहीं करती. बस तुम्हें भी अब तो गम है, मगर मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा. तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन ना लेगा. उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे. मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा. आमीन. मेरे अजीजों, आज हमने खूबसूरत कलाम को सुना कि जिस तरह भी खुदा के खादम ने शेयर किया कि जीसस सेड, you see me and few minutes you never see me. Right? So I'm just share to people just a little bit the basics. मेरे चीजों, इसी तरह हम देखते हैं दुनिया में जब एक शख्स को मिलते हैं वो उसी दम पता चलता है कि आज वो कल आदमी नहीं है, वो कोरोना के सबब से इस दुनिया से चला गया है किसी और बीमारी के. मगर यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाएगा तो जिंदा रहेगा. इसलिए खुदावन ने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए क्या करूं, जगह भी तैयार करूं. और तुम फिर क्या करोगे? अब तो तुम गमगीन होते हो, मगर उसके बाद तुम क्या करोगे? खुशी मनाओगे. मेरे जीजो, हमें हर रोज हर वक्त तैयार होने की जरूरत है. हमें हर रोज दुआ करने की जरूरत है. हमें दुआ और रोजे में ठहरने की जरूरत है ताकि हम खुदा की कुर्बत में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें. और जब हम खुदा की कुर्बत में वक्त गुजारेंगे तो खुदावंद का पाक रूह हमें बरकत पर बरकत देगा. आमीन. Amen. Praise the Lord. We are so blessed by both of you because
you share the word of God very good way, and especially pray for the people who want to accept the Jesus Christ. Amen, Hallelujah. amen. So मेरे अजीजों, ये जमीन के ऊपर जो है खुदा ने हमें वक्त दिया ताकि हम मिलकर खुदा उनकी शुक्रगुजारी कर सकें और अपने आप को प्रिपेयर कर सकें हमेशा की जिंदगी के लिए, क्योंकि अटर्नल लाइफ में हम उस वक्त ही मेरे अजीजों दाखिल हो सकते हैं जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। और ये जमीन पर रहकर हमें अपने आप को तैयार करना है, खुदा के खौफ के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारना है। सो सिस्टर actually Ruth is calling us because she want prayer. She calling actually. Just a minute. Hallelujah. Somebody prayer also. We received the calls. Okay. And, Hallelujah. Praise Jesus. hallelujah. Glory to So, God. brother Dave, our sister from Pakistan, Yes. her name is Ruth, Truth. and she want to talk with you, and she need prayer. Okay. Hi, Sister Ruth. Hello, Sister Ruth. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। मैं आपसे प्रे करवाना चाहती हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड में पेन है, इसके बाद Okay. मुझे प्रे कीजिए बेटा। Right. So Pastor Dave is with us right now, and Pastor Dave pray for your. Actually, she have pain in right hand. In her hand. Yes. Okay. So she requests you pray for her. Okay. Let us Ask you pray for her. Okay. Let us pray. Father in heaven, I lift Ruth to you in prayer. Yes. That you might heal her Praise hand. Jesus. We pray that you might give her that ability Yes, to be Lord. able to function well, Yes. to do the things with her hand that would bring you honor and glory and praise. And so bring healing to her, we ask in Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. आप ये बता सकते हैं कि आज आपने कलाम सुना, कि आपने बरकत पाई आपके मैसेज से? She say a very blessed messages. Praise God. Yes. Amen. She is Amen. very thankful, and she's saying we are so blessed by your message that you share the word of God. Thank you. We're And- all waiting. Amen. We're all Amen. waiting. And I believe those are watching us will be blessed by the grace of God. And सारा जलाल, सारी इज्जत हम यीशु के नाम को देते हैं। और इसी तरह हम एक और प्रेयर रिक्वेस्ट थी, मैं जरूर चाहती हूँ कि उनके लिए। मेरे अजीजों कलाम में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। सिस्टर नसरीन हारून लिखती हैं, प्लीज प्रे फॉर मी, आई हैव पेन इन माई थ्रोट and body, please pray for me. And Pastor Jacob, I request you, please you pray for Sister Nasreen Haroon, because उनके गले के अंदर पेन है और पूरी बॉडी के अंदर पेन है। Sister, she has pain for the throat and tonsils. Let's pray now. खुदावंद यीशु के नाम से हम बहन नसरीन को तेरे खादमों के साथ मिलकर तेरे खून में छुपाते हैं, और उनके गले के ऊपर हम खुदावंद किसी इंसान का हाथ नहीं, बल्कि तू जो कादरे मुतलिक खुदा है, हम तेरे कीमती हाथ को तेरी बंदी के गले पर मांगते हैं, और मसीह का खून उस गले पर लग जाए, ताकि हर तरह का गले का दर्द, गले के टॉन्सिल्स, गले के गिल्लड़ यीशु के नाम से जाते रहे, और तेरी बंदी शिफा पाए, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले मसीह के नाम से। Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. ठीक हो जाएंगे यीशु के फजल से। सिस्टर नसरीन, आपके लिए खुदाम के खादम ने दुआ की है, प्रेयर की है। आप ईमान रखिए, खुदाम के फजल से आप अपनी गवाही शेयर करेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे अजीजों, अपने मांगने वालों को अजीज रखता है और कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। हम यीशु का शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए, और जितने भी आप लोग शेयर कर रहे हैं, अपनी रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं, खुदा उनका पाकरू आपकी मदद करें। और एंड में हम प्रेयर करेंगे आप सबके लिए, जितने भी आप लोग दुआ के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। Yes. और इसी तरह हम यीशु के नाम को जलाल देते हैं। जी, Hallelujah. हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग हैं, वो देखना चाह रहे हैं।
और उनकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो भी हम जरूर सुनेंगे और उनके लिए भी दुआ करेंगे। जी हेलो, यस, यस सिस्टर, शी से प्रे फॉर मोर ब्लेसिंग। जरूर सिस्टर, हम आपके लिए दुआ करेंगे, खुदावंद आपको बरकत दे और हम अपनी दुआओं में भी आपको याद रखेंगे। आमीन, आमीन, प्रेज जीसस, हालेलुया। सो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। अब वक्त हुआ जाता है कि हम आप सबके लिए दुआ करें। जितने भी इस टाइम आप वॉच कर रहे हैं, अगर कोई आपकी बीमारी है तो आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रख सकते हैं। अगर कोई आपके दिल की मुराद है तो दिल पर हाथ रख सकते हैं। अब हम आपके लिए दुआ करेंगे। सो पास्टर डेव, Yes. because we always pray for the sick people, so I request you, because many people are watching us right now. Yes. So they have many problems. Some have headache, back pain, are also needs. So I want request you, you pray for Yes, the lady, she say, I want to pray. Hi. She can see me? Let's see. Praise Jesus, hallelujah. Glory, wonderful Lord. Praise Jesus. Hallelujah. सो मेरे अजीजों, यकीनन मेरे अजीजों, कलाम में लिखा हुआ है कि मांग मैं तुझे क्या दूं। मुंह को खोलने की जरूरत है, क्योंकि कलाम कहता है कि तू अपना मुंह खोल तो मैं तेरे मुंह को क्या करूंगा, भर दूंगा। हम यीशु का शुक्र अदा करते हैं। Hello. Hi. And her name is? Ruth. This is the woman with the hand. Yes, I think so. Okay. And that is? Hi. Thank you. I'm glad. God's word ministers to our hearts, and we are encouraged by Jesus' words that we're all waiting a little while. Praise Amen. Jesus. We need to be Hallelujah. patient. Hi. There's more in the People room. and Pakistani. people watching on the TV and many people sitting. Okay. Yes. So let me pray for all of Yes. you. Let me pray. Dear God in heaven, I pray for these who are speaking to me by way of this iPhone. I ask that you might minister to them of your grace and your strength and your comfort and your peace. I pray that you will bring healing to the bodies that need healing, and that you will strengthen them in their minds to know your will, to know and understand your Praise word, Jesus. and to Hallelujah. live in the power of the Holy Spirit, that Christ would be glorified in their lives, as we pray this in Christ's name. Amen. 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 Praise Jesus. हमने आपके लिए दुआ की है, खुदावंद के फजल से अभी हम आपको अपनी दुआओं में भी याद रखेंगे, तो खुदावंद आपको बरकत दे। सो आए अजीजों, अपने सरों को झुकाएं, हम आपके लिए दुआ। खुदा पाक, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस पाक, खुदा यीशु के नाम से हम कदम बाहम मिलकर मेरे पाक खुदा इस वक्त तेरी हजूरी में आते हैं, और खास तौर पर पाक हम देख जो बीमार हैं, जिनके सर के अंदर दर्द है, सर की सारी दर्द तेरे पाक बेटे यीशु के नाम से जाती रहे, जिनकी पूरी बॉडी के अंदर पेन है, एवरी काइंड ऑफ पेन आई कमांड राइट ऑन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से लीव दीज बॉडीज, यीशु मसीह के नाम से, ताकि मेरे पाक हम देख ये प्यारे शिफा पाए, तेरे नाम की गवाही दे, और तेरा पाकरू इनको पाक हम देख अपनी गवाही के लिए उठा खड़ा करें। जिनके मुंह के अंदर प्रॉब्लम है, दांतों के अंदर इन्फेक्शन है, स्किन डिजीज है मेरे पाक खुदा, कानों की प्रॉब्लम है पाक हम देख, थ्रोट के अंदर पेन है, हर तरह की पाक हम देख यीशु के नाम से डिजीजेस के ऊपर तेरा पाकरू गालिब आए, और ये तेरे प्यारे तेरे नाम की टेस्टामनी शेयर करें, और जलाल इज्जत ऑनर तुझे मेरे पाक खुदा। सो बाइबल टीवी को
बरकत दे। जितने तेरे प्यारों ने आज प्रोग्राम देखा है, एक एक को बरकत दे और तेरा पाक रूह इनको मल्टीप्लाई ब्लेसिंग्स दे मेरे पाक खुदा। तेरा फजल वाला हाथ इनको आगे पीछे से घेरे रहे ताकि तेरे जलाल में बढ़े और तेरे चेहरे का नूर इनके ऊपर जलवागर हो मेरे पाक खुदा। आज की मीटिंग का सारा इज्जत, सारा ऑनर, सारा जलाल तेरे पाक बेटे यीशु के नाम को देते हैं, मसीह यीशु के नाम में। आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यकीनन मेरे अजीजों, आज के प्रोग्राम के वसीला से आज आपने बरकत पाई है और खुदा उनका पाक रूह आपको बड़ी बरकत दे, तरक्की दे, खुशी शादमानी दे और खुदा उनका फजल वाला हाथ हमेशा आपके साथ रहे। और इसी तरह मैं इससे पहले कि आपसे हम इजाजत चाहें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जितने भी आपके साथ ग्रुप्स होते हैं, आप उनके साथ शेयर किया करें ताकि खुदा उनका कलाम फैलता चला जाए। बड़ा अच्छा सिस्टर आपने कहा। इसके साथ साथ हम दोबारा फिर आपके साथ लाइव होंगे, आपके साथ दुआ करेंगे, कलाम की बातें करेंगे। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और हम खुदा के खादम का भी शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने अपना टाइम निकाला। थैंक यू for opportunities and God more bless you. You give me time and favors and especially those people we need for the word of God. Amen. And we really appreciate Pastor Dave. खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और आप सबके साथ हो रात भर। खुदावंद का पाक रूह भी आपकी मदद करे और आपके दिल की मुरादों को भी खुदावंद पूरा करे। और आप अपने सेल फोन के अंदर एप्स डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने टीवीज के अंदर ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी वीडियोस भी हमें भिजवा सकते हैं। आपका अगर कोई सॉन्ग है तो वो भी हमें दे सकते हैं, मैसेज है वो भी भिजवा सकते हैं ताकि हम आपकी ब्रॉडकास्ट कर सकें और आप दुनिया भर में लोग आपको देख सकें। Amen. अब हमें इजाजत दीजिएगा। Do you want to share something? I want to pronounce a benediction. Okay. Sure. From 1 Peter chapter 5. May the God of all grace, who Amen. called us to his eternal glory by Christ Jesus, Amen. after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. To him be the glory and the dominion forever and ever. Amen. 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 Praise Jesus. खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और अपना ख्याल रखिएगा। Keep watching Bible TV. God bless you all my brothers and sisters.